अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान। तो अगर आप देख रहे हैं प्लेफील्ड T20 स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जो कल और एक दिन तक आपके साथ जारी रहेगा। कल है वर्ल्ड कप का फाइनल, बड़ा मार्का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टकराएंगे वर्ल्ड कप फाइनल में। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त देने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप में इंतहाई शानदार तरीके से खेली और उन्होंने एक मैच हारा, उसके बाद वो भी सारे मैचेस जीतते हुए फाइनल तक पहुंच गए। हमें ज्वाइन किया तस्नीम समर ने, नजीबुल हसनैन ने ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हैं तस्नीम समर, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, न्यूजीलैंड से हमारे साथ मौजूद है वफा अब्बास, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा सर पहले ज़रा नजीब साहब से शुरू करने, नजीब ने अपने शो के लिए भी जाना है। नजीब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नजीब? बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा ऑब्वियसली अफसोस है कि कल जो बड़ा फाइनल होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं है, लेकिन सेइंग ऑल दैट पाकिस्तान ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है और हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचेगा। इसमें कोई शक नहीं नजीब कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। थोड़ी बहुत गलतियां हर टीम से होती हैं, बट पाकिस्तान प्लेड एक्सट्रीमली वेल। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान भर में किसी को कोई ये दुख होगा कि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला। 176 करना भी एक अच्छा टोटल था और मेरा ख्याल है सेमीफाइनल में एक फाइटिंग गेम हुई, बट ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा खेल गया, ये मानने की बात है। देखिए ये भी मानने की बात है और दूसरा ये भी मानिए कि स्टैट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं होते। प्लेयर्स तो उसके बारे में इतना फील नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ टॉस जीतने वाली टीम को स्पेशली दुबई में बहुत फायदा होता है और वही हमको नजर आया। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी सेमीफाइनल जैसे बिग गेम में 170 और 180 के बीच में बनाइए तो ये एक विनिंग स्कोर होता है यूजुअली, लेकिन दुबई में क्योंकि लेटर ऑन बैटिंग करना आसान हो जाता है, बॉल ड्यू की वजह से हैवी हो जाती है, तो ये एक एडवांटेज होता है उस टीम का जो यहाँ टॉस जीतती है। ये भी बात ठीक है। अच्छा मैं ज़रा तस्नीम से भी इस पर पूछ लेता हूँ। तस्नीम, डू यू अग्री? आई नो व्हाट योर ओपिनियन इज अबाउट स्टैट्स। यू नो स्टैट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, स्टैट्स आर नॉट अ हिस्ट्री। सो द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया वाज डिपेंडेंट ऑन टॉस, डिपेंडेंट ऑन स्टैट्स और व्हाट? नहीं, ये टॉस वाली बात काफी इंटरेस्टिंग बात है और इसको इग्नोर हम कर नहीं सकते। 92% स्टेटिस्टिक है फॉर द टीम हु विंस द टॉस टू विन द गेम, और ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग स्टेटिस्टिक है। आई थिंक नॉट वन अमंगस्ट अस कैन डिनाई दैट इट मींस दैट इन दीज कंडीशंस द टॉस इज insanely important. However, the toss does not mean that you cannot beat another team. 92% isn't quite the same as 100%. What you require to beat a team that wins the toss, however, is to play significantly better than them, out of your skin, your best bowling, your best batting, knowing what a good target is on that pitch. So it's a mixture of things. You have to take every single opportunity given to you by the other opposition, and on top of that you have to play your absolute best. Unfortunately for Pakistan, that's not what happened the other day. I don't think that the toss is so determinative that there's no team who can beat that toss bias. Pakistan and England are probably the best examples, but sadly in the semi-finals we saw the same thing happen with both teams, and not even sides that strong or robust in their T20 strategy were able to beat the toss on the day, but it doesn't mean that it's impossible. ओके, तो वफा भाई टॉस करेगा मैटर फाइनल में? देखिए मैं ऑलवेज आई गो द अदर साइड। टॉस ऑब्वियसली मैटर करेगा कि द टीम विंस द टॉस, मे बी दे आर गोइंग टू विन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बिकॉज अगर हम पाकिस्तान और जो हमारा अभी सेमीफाइनल हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ इसमें देखें कि मोर देन आई थिंक मोर देन 1 डजन 50 ओवर मैचेस और ऑलमोस्ट 1 डजन 20 मैचेस हमने नॉकआउट राउंड में कभी ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं था। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी ये टीम बहुत अच्छी थी, तो ऑब्वियसली द अदर टीम इज़ ऑल्सो वेरी वेल, वो भी टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें ये चीज़ एक मैटर करनी चाहिए। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बीइंग अ नेशन भी हम हो चुके थे, हम हर चीज़ को ईजी ले रहे थे, बट सम हाउ द पीपल ऑन द पिच दे नो इट बेटर हाउ टू प्ले इट। टॉस वाली जो बात है, आई एम लाइक दैट 50% चांसेस हैं कि द गेम, इट्स अ गेम, इट कैन बी चेंज एनी मोमेंट, इट कैन बी चेंज। ओके, अच्छा नजीब ये बताएं, अब फिलहाल हम बांग्लादेश में मौजूद हैं, हमारी टीम बाबर आजम और शोएब मलिक 16 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे। इफ्तिखार रिप्लेस हुए हैं हफीज़ की जगह। बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड्स में अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए या फिर न्यूजीलैंड की टीम जाए। बेशक न्यूजीलैंड की टीम फुल फ्लैज टीम नहीं थी, लेकिन बहरहाल होम कंडीशंस टफ होती हैं हमेशा से ओपोनेंट के लिए। कैसे देख रहे हैं?
अच्छा, पहले तो मैं जरा 2 मिनट रिविजिट करना चाहूंगा वो टॉस वाली बात पे। वो जो मैंने बात की थी वो मैं भी वही बात कर रहा था जो तस्लीम कर रही है कि एक एडिशनल एडवांटेज हुआ ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। दूसरी बात, लेट्स नॉट पुट इट ऑन टॉस पूरा का पूरा। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमने जो गलतियां की वो गलती ये थी जो हम शुरू से यहाँ अपने प्रोग्राम्स में भी कह रहे हैं कि आपकी बेंच पे जो प्लेयर्स थे वो बहुत केपेबल थे, आप उनको ट्राई कर सकते थे। जब आपने शुरू से राइट फ्रॉम वार्म अप मैच आप देख रहे थे हसन अली इज आउट ऑफ फॉर्म, ही इज अ चैंपियन बॉलर, नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन आप उनको रेस्ट देते, आप नवाज को ट्राई कर लेते, आप मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई कर लेते, आपके पास ये ऑप्शंस थे। क्योंकि खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल से पहले कोई इंजरी हो जाती तब आप क्या करते? तो आपने तो पूरे वर्ल्ड कप में किसी को ट्राई ही नहीं किया, तो ये आपसे गलती हुई है। बात जहां तक बात कैचेस वगैरह की है वो छूटते रहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो आपको ग्रैब करना चाहिए था, वो गलती है, लेकिन वो किसी से भी हो जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया से भी हुई, वो हमसे भी हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अपनी टीम में चेंजेस नहीं किए उसका आपको थोड़ा सा नुकसान हुआ, और वो जो कंटिन्यूस आप शाहीन शाह अफरीदी को खिला रहे हैं वो अपने चौथे ओवर में मुझे अब थके हुए नजर आने लगे। खैर ये चीज साइड पे हो गई। जो आपने बांग्लादेश की बात की, देखिए वो बनाते हैं अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स, और जिसके बाद वो बुली करते हैं वहां आने वाली टीम को। वो पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, वो दुनिया में किसी टीम के साथ भी हो सकता है। माय प्रॉब्लम हियर इज कि हम इतना डिफेंसिव अप्रोच के साथ क्यों रहते हैं? आपको अपने यंगस्टर्स को भेजना चाहिए था। इफ्तिखार बहुत अच्छा आपने चेंज किया है हफीज की जगह, बिकॉज उन्होंने परफॉर्म किया नेशनल T20 में भी, उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी है। मैं समझता हूं उनको T20 से तो कभी ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए था। आप उनके अगर स्टैट्स देखें, इट इज अमेजिंग। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है किसी बेस पे किसी और फॉर्मेट पे खिलाते हैं, और किसी फॉर्मेट में परफॉर्मेंस ना हो तो दूसरे से भी निकाल देते हैं। T20 से उनका ड्रॉप होना नहीं बनता था। ओवरऑल मुझे लगता है इस सीरीज में आपको यंगस्टर्स को ट्राई करना चाहिए। अच्छा नजीब भाई, एक चीज़ और, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेंच स्ट्रेंथ हमने ट्राई नहीं की है। मुझे बताएं कि अगर हम बेंच स्ट्रेंथ ट्राई भी करते और हसन अली को किसी एक मैच में ड्रॉप कर लेते तो बहुत बड़ा मसला नहीं था। फिर ये हुआ क्यों? मतलब आपकी नज़र में क्यों नहीं हुआ? कोई ऐसी वजह कि कैप्टन ये शायद रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, और कैप्टन चाह रहा था कि हम हसन अली चूँकि एक बड़ा प्लेयर है और एक्सपीरियंस कैंपेनर है पाकिस्तान टीम का, तो उसको इस तरह से बिठा देंगे तो कोई मसला ना हो जाए। मैं अग्री कर रहा हूँ इस थॉट से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अगर भरोसा है ठीक है आप उनको रखें, लेकिन क्या आपको नमीबिया के खिलाफ भी डर है कि हसन अली नहीं होगा तो आप हार जाएंगे? क्या आपको स्कॉटलैंड के खिलाफ भी डर है कि हसन अली नहीं होगा तो आप हार जाएंगे? आप अपनी बेंच को इन मैचेस में ट्राई करते हैं जब आप दूसरी टीम से क्लियरली सुपीरियर हैं, तो इस जगह क्या प्रॉब्लम है चेंज करने में? ये तो आपको वही बता सकते हैं कि वो सब क्या सोच रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है और वहां जाके किसी को ट्राई करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वहां कौन कह रहा है उनको करने को। लेकिन नमीबिया स्कॉटलैंड जब आप सारे मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं और आपको आगे आसान मैचेस आ रहे हैं, तो वहां आपको चेंज क्यों नहीं किया आपने? वहां आप अपनी बेंच ट्राई करते। ये बात ठीक है तसीम, दे शुड हैव ट्राइड द बेंच स्ट्रेंथ। डू यू एग्री विद दैट? मैंने उस वक्त ये बात की थी हसन अली के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को ये याद दिलाऊंगी कि मैथ्यू वेड hasn't performed in over 2 years. Yet he was the player who won the match for Australia. Yes. So देखिए फॉर्म की बात होती है और फिर एक परमानेंट किसी बंदे की क्लास और स्किल्स की बात होती है। और हसन अली देखेंगे, अभी इफ्तिखार की बात हम कर रहे थे कि he shouldn't have been dropped on the basis of his national T20 performance. That's exactly why Hasan Ali's in the side as well. बाद में ये हाइंडसाइट के साथ कहना कि इस वक्त ये होना चाहिए था या उस वक्त वो होना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करती कि वो बहुत अच्छा मौका था हसन अली को स्वैप करने के लिए, try somebody else and even just give him a rest. Lekin I can say with about 90% certainty that the reason that they would have kept playing Hasan Ali is to give him some confidence, to let him know that his committee, his management, his captain believe in him and believe in his skills. So देखिए आपके approaches, दो फर्क approaches हो सकते हैं with the same intention, and sometimes one of them works and one of them doesn't. I absolutely agree it's something to try and think about for the future. Australia uses their rotation policy exceptionally well. They prevent injury in their players, they increase their longevity, and they allow them to specialize in certain formats. That's the future of the game in general. But it takes a while for us to reach certain metrics like that. So direction Pakistan is traveling in is exceptional, but there are absolutely a few things that should and can be tweaked.
क्या कहते हैं वफा भाई, सही है ये बात, मैं इससे काफ़ी हद तक अग्री हूँ कि जाहिर है जब दूसरी टीमें को तैयारी कर रही होती हैं वो तमाम प्लेयर्स जो कि मुमकिन प्लेयर्स हो सकते हैं किसी भी बड़ी इवेंट के, उनको ट्राई ज़रूर करती हैं, चाहे पहले कर लें या फिर इन बिटवीन द मैचेस कर लें, तो अंदाज़ा हो जाता है कि खुदा ना खास्ता जैसे जेसन रॉय की बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड को अचानक जब चेंज करना पड़ा तो फिर वो एकदम काफ़ी परेशान, उनके कैप्टन साफ अंदाज़ा हो रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से। क्या कहते हैं जी अरसान, बिल्कुल जिस तरह अभी नजीब ने भी कहा कि इफ़ सम सिचुएशन हैपन एट अ सडन टाइम, उस वक्त आप क्या करेंगे, मतलब आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बैकअप में प्लान करके रखनी है। समहाउ अभी जो बांग्लादेश के हवाले से ये चीज़ सामने आई है कि मोहम्मद हफीज़ ने वही चीज़ डिस्कस की कि लेट द यंग गाइज द न्यू गाइज लेट देम प्ले, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन क्या ये हम अभी ये ट्राई कर रहे हैं, इसको हम पहले से क्यों नहीं कर सकते थे? क्या एक जो क्रिकेटर होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, विकेट कीपर होता है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन गेट इंजर्ड इवन, मतलब उनको कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास ये बैकअप प्लान, जिस आई एग्री विद द बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन, वी शुड हैव अ बैकअप प्लान फॉर दैट। अच्छा, और अब आप देखें ना, रिजवान आईसीयू गया, आईसीयू 9 नवंबर को वो जाते हैं, उसके बाद वो आके दोबारा खेलते हैं। इसी तरह शोएब मलिक का मामला हो गया। मैं नजीब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे हम वो 2 एक धचका लगा, आपको याद होगा कि सारे लोग परेशान हो गए थे उस दिन के, यार पता नहीं कल क्या होने जा रहा है, क्योंकि 2 मेजर प्लेयर नहीं होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट या तो हैदर हो सकते हैं और फिर जाहिर है कि किसको खिलाएंगे शोएब मलिक की जगह, तो ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा था। मुझे बताएं नजीब, हम ये बातें इसलिए भी कर रहे हैं, जो डिस्कशन है उसका मकसद ये कि आने वाले जो ईयर है उसके अंदर बड़े इवेंट्स हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप्स हैं, 2 वर्ल्ड कप्स हैं, तो हम अगर अभी लर्न नहीं करेंगे अपनी मिस्टेक से तो आगे जाके जाहिर है कि उसी को रेप्लिकेट करेंगे तो फिर मसाइल होंगे। दिस इज वॉट माई पॉइंट इज, एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ किसी ने भी कोई क्वेश्चन, आपके पैनल में भी और मैं ओवरऑल भी अगर इन जनरल पाकिस्तान को भी देखूं तो कोई पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इस वर्ल्ड कप पे जाने से पहले 2 हफ्ते पहले हम ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान पार्टिसिपेशन के लिए जा रहा है, और मजाक में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से सीखेगा और अगले वर्ल्ड कप में कुछ करने की कोशिश करेगा। वो टीम फाइनल 4 में पहुंचती है, वो टीम अपने 6 में से 5 मैचेस जीती है, वो टीम सेमीफाइनल तक अनबीटन रहती है, तो वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर साइड। द थिंग इज कि अगर आप गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़, अगर आप इसी में खुश रहेंगे, आपने इंडिया को हटा दिया 28 साल बाद, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने आगे बढ़ना है तो आपको ये चीज देखनी होगी। देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही थी, उन्होंने बीच में एस्टन एगर को खिलाया जहां जहां उनको मौका मिला। दूसरी तरफ आप देखें, अभी आपके साथ ही कितनी अच्छी एग्जाम्पल दी है इन्होंने कि जेसन रॉय से वो परेशान हो गए और उनको आउट ऑफ फॉर्म बैरिस्टो पे थोड़ा भरोसा करना पड़ा, जो नहीं चल पाया। तो मेरा पॉइंट यही है कि कोई ये नहीं कह रहा कि आप हसन अली की सलाहियत पे शक करें। आपको जब दिख रहा था कि वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, जब ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, गिव हिम सम रेस्ट एंड ट्राई सम अदर प्लेयर्स आउट। इसमें कोई खुदा ना खास्ता ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच होती है कि कभी कोई बुरा वक्त आए तो आप उसके लिए रेडी रहें। कोई सेमीफाइनल में, अब देखें आप, हम जितनी तारीफ करें रिजवान की कि आईसीयू जाने के बाद जो कमिटमेंट उन्होंने शो की, जिस तरह से वो खेले, वो बहुत जबरदस्त था। बट ये कोई जंग थोड़ी चल रही है कि एक बंदा रात में आईसीयू में वो आके सेमीफाइनल खेल रहा है। आपके पास और ऑप्शन होते तो आपको ये परेशानी उस वक्त भी ना होती। तो आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, और ये अनचेंज टीम वाली अप्रोच मुझे नहीं समझ में आती है। आपको अगर मसले दिख रहे हैं, आप उसको चेंज करें, उसमें ट्वीक्स करें और फिर देखें कि क्या परफेक्ट बैलेंस बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजीम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। उन्हें अपने शो के लिए जाना था, इसलिए जितना टाइम निकाला उनका बहुत शुक्रिया। तस्नीम मेरे साथ मौजूद है, वफा अब्बास मौजूद है। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करेंगे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मामले पर, क्योंकि पाकिस्तान जब बांग्लादेश का टूर कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की पोजीशन अच्छी नहीं रही वर्ल्ड कप में। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से और किस तरह की क्रिकेट होगी, वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक थी। ब्रेक पर जाने से पहले नजीब कह रहे थे कि हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहिए था, हमें डरना नहीं चाहिए। डिफेंसिव क्रिकेट या डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हमारी क्रिकेट की तबाही की एक बड़ी वजह बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उससे अब हम बाहर निकले तो हर किस्म के फैसलों में बोल्ड होना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा, ताकि आप फैसले टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं है। जब तक आप उतरेंगे नहीं दरिया में, तैरना नहीं आएगा। वफा भाई, ज़्यादा तैरना भी थोड़ा ख़तरनाक होता है, जो हमेशा से हम देखते हैं कि पता नहीं क्यों ये खामखा का एक ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया पे, अजीब सी एक वॉर शुरू हो जाती है। अब जाली ट्वीट हसन अली की बेगम का, आपको पता है कितना सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, कितना पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम को बैकअप कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं शानदार, कोई बात नहीं जी, कैग ड्रॉप हुआ है लेकिन नहीं होना चाहिए था, वो फील्डिंग का इशू है। बट ये नहीं कि हम हसन अली इज़ अ चैम्पियन, लेकिन वो जो ट्वीट है वो आपको पता ही है कहाँ से जनरेट हुआ, क्या कुछ हुआ, सारी उसकी हिस्ट्री आप अच्छी तरह, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस पर बात करें। सलान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल के जब मैं कोई ऐसी वैसी बात करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द टॉपिक ऑफ माई इंटरेस्ट ना, तो आपके जो इधर उधर से ट्विटर फॉलोअर्स मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे पड़ जाते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं समहाउ। ये जो अभी सामिया के हवाले से है, अच्छा फिर उन्होंने सबसे पहले तो ये कि क्लैरिफाई किया कि दिस इज़ द फेक अकाउंट, आप इसको जो है रिपोर्ट करें। जी हाँ, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें देखना चाहिए कि हैंडलर कौन है। ये हैंडलर वही लोग हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम का दौरा यहाँ से मनसूख करवाया। बिल्कुल ठीक। इवन के सामिया ने ये भी कहा कि ऑल दो जो फैमिली बैकग्राउंड है उनका हमारे हमसाया ममालिक से, बट समहाउ शी वाज सपोर्टिंग हिज हस्बैंड टीम पाकिस्तान, शी इज़ नॉट पाकिस्तानी। अब ये चीज़ें क्यों क्रिएट की जा रही हैं? शी इज़ लाइक टॉकिंग लाइक क्राइंग के आई एम नॉट दैट लेडी, दिस इज़ नॉट अबाउट अकाउंट, मेरा अकाउंट नहीं है भाई, ये छोड़ दो जान, इसको रिपोर्ट करो। लेकिन वो चीज़ें चलाई जा रही हैं, बच्चों को थ्रेट दिए जा रहे हैं, उसमें कह रही हैं कि जी हमारी बच्ची को भी थ्रेट है। हाउ कैन यू इमेजिन दिस? पूरी पाकिस्तानी नेशन, जब ये कैच ड्रॉप हुआ हसन अली से, सबके हाथ जो थे वो मुँह पे गए, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ गेम। उसमें किसी ने उस तरह आके उनको अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ की जिस तरह ये इंडिया में होता रहा। ये चीज़ें वहाँ पर होती रही हैं, उनके प्लेयर्स को थ्रेट्स मिलती रही हैं इंडियंस लोकल्स की तरफ से। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान जो बीइंग अ नेशन, वी लव आवर प्लेयर्स, क्रिकेट के हों भी किसी भी टीम के हों, वी रिस्पेक्ट देम विद द ड्यू रिस्पेक्ट। और वो चीज़ एक सामने ऑन ग्राउंड भी आ चुकी है। होपफुल कि NRC3 जो FIA है, दे विल फाइंड द हैंडलर्स अगेन, जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम किया था। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनके साथ मिलकर काम किया था, न्यूजीलैंड के लिए जो थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था उसको ट्रेस आउट किया गया। आई होप सो कि 1-2 दिन में हमारे मिनिस्टर जो हैं इस पर भी एक ब्रीफिंग देंगे और उसमें वो सारी चीजें सामने लेके आएंगे, होनी भी चाहिए, कौन इन्वॉल्व था, किसने किया है। अच्छा जी, चौधरी इरफान ज़हीद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। अच्छा इरफान भाई, कल आपने भी करनी है अपनी लास्ट ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप की, हम भी कर रहे हैं। ये बताएं कि अब कैसा रहा मामला, थोड़ा सा इस पे शॉर्टली, फिर मैं ज़रा आपसे आज बांग्लादेश वाले मामले पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, बांग्लादेश के टूर पे। पहले तो आपका एक बड़ी अच्छा लगता है मुझे कि आप जब ये कहते हैं कि हमें अपना स्ट्राइक रेट पर बहुत नज़र रखनी होगी T20 में, तो क्या आप स्टिल इस पर कायम है कि स्ट्राइक रेट वाला मामला कहीं ना कहीं डैमेजिंग पार्ट रहा हमारे लिए? 100% जी, मेरा तो पहले दिन से ये इससे बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का मेरा स्टैंड था कि आपका स्ट्राइक रेट आपको बॉदर करेगा। मेरी काफी क्रिकेटर से भी बात हुई, कईयों ने मेरे से डिबेट भी की इस चीज के ऊपर, आर्ग्यूमेंट्स भी बड़े हुए, नहीं पाकिस्तानी टीम 160-70 करके सेफ है और कभी कोई टीम हमें हरा नहीं सकती। और जो सारी वीडियोज अवेलेबल है, उन्होंने काफी आर्ग्यू किया। मेरा शुरू से मानना ये था, बाबर और रिजवान पे मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था, खास तौर पे बाबर पे, क्योंकि रिजवान फिर भी अपना स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव कर जाता है, बाबर से नहीं हो पाता उस तरह। बाबर का पूरे वर्ल्ड कप के अंदर स्टैट्स देखे, सिर्फ 3 छक्के लगाए हैं उन्होंने। आप ये देखें कि आप T20 के नंबर 1 बैट्समैन है, वी ऑल एडमिट, हम उसको, आपकी बैटिंग पे किसी को डाउट नहीं है। करने की क्या चीज होती है, T20 हमेशा इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है, कोई इस तरह के मनूवर करने वाले प्लेयर्स इस तरह नहीं जिता पाते, उसकी एफिकेसी वो नहीं रहती। बाबर को सिर्फ ये करना था, अपनी स्ट्राइक रेट को एनहांस करना था। देखें, आपकी अप्रोच सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। जब आप कैप्टन बनते हो तो आपके ऊपर ऑनर्स पूरी टीम का आ जाता है, पूरी टीम का बर्डन आ जाता है, पूरी नेशन का बर्डन आप पे आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा बियॉन्ड सोचना पड़ता है, अपनी चीजों को, अपनी पर्सनल जात को पीछे रखना पड़ता है। बाबर क्या कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली बाबर अपनी जात को, चाहे वो डेलिबरेटली कर रहे थे या अनडेलिबरेटली कर रहे थे, मैं उस डिबेट में नहीं चाहता, लेकिन आपको करना ये चाहिए था। आपको पता था कि फखर जमान आपका एक ऐसा बैट्समैन है जो गेम चेंजर है, जिस तरह हमने सेमीफाइनल में देखा भी। अब वो दरमियान की ओवर के अंदर स्पिनर के ऊपर फंसता है, हम सबको बेसिकली पता है, जितने भी हम एनालिस्ट हैं सारे एग्री करेंगे इस बात के ऊपर
कि वो इस तरह सिंगल डबल करना, स्पिन के ऊपर वो थोड़ा पड़ता है, फास्ट को बहुत अच्छा खेलता है। आप ये देखें कि हमारा किसी भी मैच के अंदर पावर प्ले के अंदर हमने 50 से ऊपर स्कोर नहीं किया। आप खुद बताइए क्या ये जस्टिफाइड है कि हम इसी अप्रोच के साथ चलेंगे कि हमने 6 ओवरों में 40 करना है, 35 करना है, और फिर हम हर मैच में आखिर में आपके जो मिडिल ऑर्डर है वो आपकी हिटिंग कर पाएंगे? आपका इंटेंट ये होनी चाहिए थी, जो आजकल की T20 क्रिकेट है, कि आपने शुरू बॉल से लेके एंड तक आपने रन्स करने हैं। और आपकी इतनी लंबी बैटिंग लाइन खिलाने का ऑब्जेक्टिव क्या है अगर आपने इसी टिमिड अप्रोच के साथ रहना है कि हमने आउट नहीं होना, हमने विकेट नहीं खोनी 10 ओवर में, तो आपने आखिरी 10 ओवरों में सिर्फ मारना है। तो पहले 10 ओवर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 10 ओवर की गेम नहीं हो रही है, 20 ओवर की गेम हो रही है। तो खुदा इस मेंटालिटी को, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जो एक दो चीजें और भी हैं इसमें, एक दो चीजें और भी हैं। आपने बिल्कुल एक बात कह दी कि फखर जो है वो मिडिल मतलब ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं, अच्छा खेल लेता है लेकिन बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वो स्ट्राइक करता है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। तो मैं जरा तस्नीम से एक व्यू लिस्ट पे ले लेता हूँ। तस्नीम, डू यू एग्री फखर इज बीन क्राफ्टेड एज अ प्लेयर फॉर ओपनिंग? Because I know he's a very good against fast bowlers, but a little bit he struggled against spinners. He struggled against Adam Zampa, but he was absolutely there for the matchup. That's exactly why he's been into the batting only lineup. Adam Zampa. Pardon me? Just Adam Zampa? Adam Zampa's matchup was the last one, so I think that's probably the one that's really relevant to mention. Let's not forget that Fakhar Zaman is not actually a T20 batsman. He's a ODI batsman, and he's very good at that. So the reason that Fakhar Zaman was brought into this World Cup was because he's a big game player, and he has the ability to like Irfan Bhai was just saying, turn games around. And there was absolutely nothing wrong in picking him, but like Irfan Bhai is saying, if you are going to play with such a slow strike rate in the start of a game, particularly I'll mention Babar Azam here. In the power play in the semi-final, he went at a strike rate of 112. Now 112 is too low for modern day ODI cricket, let alone T20 cricket. So this is a really important point. It is vital to hold on to wickets in the power play, but similarly, if you do not kick on and get some momentum going, then you'll really struggle, particularly against good death bowlers. So acceleration is not always possible. We saw that England's strategy of a very high strike rate didn't quite get them the World Cup. Similarly, Pakistan's strategy is a little bit too conservative. That strike rate is an issue. If we have our eyes set on the World Cup coming up in a year's time in Australia, there is no way that you can go to a T20 World Cup in Australia without at least 2 ओके तो मैं ज़रा आवाज़ का इशू मेरा ख्याल है तस्नीम का हुआ है। मैं वफ़ा भाई आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए इरफान भाई ने जो बात की है मैं इससे कुछ हद तक मैं भी एग्री हूँ कि आप जो 10 ओवर का अगर मवाजना करें ऑस्ट्रेलिया के और हमारे, एक्सपीरियंस यही होता है कि आपने 10 ओवर में 170 175 पे जाना है तो पहले 10 ओवर में गेम पलट जाती है। उन्होंने पहले 10 ओवर में 100 के करीब लाके स्कोर खड़ा कर दिया तो उनके लिए अगले 10 ओवर आसान हो गए। हमारे पास पहले 10 ओवरों में 70-71 रन था तो हमें आगे 100 बनाया हमने। हमारे पास ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी कि हम आखिरी ओवर में अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं और यहाँ पर टीम्स पहले ओवर्स में अटैक कर रही हैं। बिल्कुल अरसलान भाई, आई एम टोटली एग्री विद इरफान साहब। मतलब अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का मैच हुआ उसके बाद आप इसे टू एपिसोड्स अगो मैंने भी ये एक चीज़ हाईलाइट की थी कि हमें अपने स्ट्राइक रेट पे थोड़ा ज़ोर देने की ज़रूरत है, उसको फोकस करना चाहिए। अभी जिस तरह इरफान भाई ने भी यही बात की है कि वाई आर यू एट द पिच फॉर द 10 आवर्स, मतलब ये 10 ओवर्स आप क्यों उस पर वहाँ पर खड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप रन रेट नहीं बढ़ा रहे, अब देखें यही वाला मैच ऑस्ट्रेलिया वाला वो पलट के हम पे आ गया। दे हैव फिक्स दिस मैच इन देयर माइंड कि अगर इन्होंने पहले 10 ओवर्स में अपना रन रेट कम रखा है, हमने उसी 10 ओवर्स में इतना ज़्यादा कर लेना है कि बाकी के 10 ओवर्स जो हैं वो हमारे लिए इजी हो जाएं। अगर ये चीज़ थोड़ी सी पहले ही फोकस कर ली जाती, मैच के बाद लोग बात कर रहे थे यार अगर 10 रन और होते तो शायद हम जीत जाते, 12 रन और होते तो शायद हम जीत जाते। हमारे 20 रन और होते तब भी उन्होंने उसको कर लेना था, फॉलो कर लेना था, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजी ही यही रखी है कि हम ईजी प्ले स्टार्ट करते हैं। बाद में हम कहते हैं शोएब मलिक आएगा, 1 ओवर में 6 छक्के लगा देगा, आसिफ आएगा वो 4 चौके लगा देगा, तो हम ये गेम पलट लेंगे, हम अपना स्कोर बराबर कर लेंगे, हम फॉलो कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। इस स्ट्रेटजी को यकीनन चेंज करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात इन्होंने हाईलाइट की है कि आने वाले मैचेस में बिलखसूस इस चीज़ को कि स्ट्राइक रेट जो है उसको थोड़ा फोकस किया जाए, रन बढ़ाए जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा अच्छे रन होंगे तो वैसे भी रैंकिंग ऊपर जाएगी। हाँ ज़बरदस्त। इरफान भाई ये बताएं
मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि टीम बहुत अच्छा खेली, हमें कोई मसला नहीं है टीम से, टीम बहुत अच्छा खेली, हम खुश हैं। लेकिन जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, चूँकि मैं अभी थोड़ी देर पहले नजीब थे हमारे साथ, तो उनसे भी यही बात कर रहा था। अब आने वाले जो आपके 2 साल हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 बड़े वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़े हैं, फिर PSL है, PSL के बाद बड़े टूर्स हैं, इंग्लैंड ने आना है, ऑस्ट्रेलियन टूर है, न्यूजीलैंड भी एक्सपेक्टेडली कमिंग टू पाकिस्तान। तो ये जो चीज़ें हम इतने बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाके शोकेस करेंगे, तो ये सब चीज़ों से हमें सीखना होगा। तो बॉलिंग में आपको लगता है कि, मैं समझता हूँ इमाद वसीम को एक ओवर, मेरा ख्याल है वहाँ पर, और वो तस्नीम हंस रही होंगी क्योंकि उस दिन भी यही बात मैं चाह रहा था करूँ, इमाद वसीम को 1 ओवर और करवा देना चाहिए था। शुरू में बेशक नहीं करवाते क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन जहाँ शादाब ने पकड़ लिया था उन्हें, तो उसके बाद करवाना चाहिए था। अच्छा, मैं सिर्फ उसमें पहले बैटिंग की एक लास्ट बात करना चाह रहा था कि बैटिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी इंटेंट जो है वो 160-70 पे आके रुक गई है। हमने कसम खा ली है कि हमने इससे ज्यादा स्कोर नहीं करना, और उसका ऑब्जेक्टिव हमें ये नजर आ रहा है कि हमने 10 ओवर में विकेट जाया नहीं करनी, और हम हर हरीफ को समझ रहे हैं अपोजिशन को कि वो नमीबिया है या स्कॉटलैंड है, हमें वो बॉदर नहीं करेगी, और हमने इजीली उनको आखिरी 10 ओवरों में 115-120 लगा देना है, जो कि आपको पता है बड़ी टीम जो है वो अपने गेंद से इतना हिटिंग होने नहीं देती। और हमें सबसे बड़ा वीकर लिंक ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके स्पिनर थे, हमने सबसे ज्यादा मिस यूज किया उनके स्पिनर को, कि हमने उनको यूटिलाइज ही नहीं किया। जिसे कहा जाए क्रिकेट टर्मिनोलॉजी के अंदर लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसे लूटना, कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग करना कि आप बड़े से बड़ा रन कर पाए। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर ये था। और अभी करना सिर्फ बैटिंग में ये है कि आपको थोड़े से 1-2 प्लेयर को ऐसी, या तो अपनी क्रिकेट को एनहांस करना पड़ेगा स्ट्राइक रेट को, अदरवाइज आपको T20 स्पेशलिस्ट लड़के सेपरेट रखने पड़ेंगे जिनका आपका लगता है कि स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और उनसे खिलाना चाहिए। अच्छा इरफान भाई, माजरत आप हमारे साथ ही रहे। इरफान भाई, ये बात आप अपनी कंप्लीट कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो जरा बात कंप्लीट करें इरफान भाई, फिर आगे बढ़ेंगे और बांग्लादेश वाले मैटर को भी जरा देखेंगे कि हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। इससे पहले कि मैं ज़रा इरफान भाई की बात कंप्लीट करूं, एक चीज़ आपको दिखाना बड़ी लाजमी है जी, चूँकि इस वक्त वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है, पूरे टूर्नामेंट में जान मार के प्लेयर्स पहुंचे हैं फाइनल में। कोशिश ये है कि अब फाइनल की ट्रॉफी वो उठाएं। दूसरी तरफ फील्ड के चैंपियंस ये जोर लगाते आए कि दागों के चैंपियन की ट्रॉफी उठाएं। अब दिखाते हैं आपको आज का दागों का चैंपियन। चले जी, ये थे दागों के चैंपियन। इरफान भाई, आप अपनी बात भी कंप्लीट करें, पर थोड़ी सी बात मैं चाहूंगा आज जरा बांग्लादेश पाकिस्तान टूर पे भी कर लें। अब मैं पहले उसकी बात कर लूं जरा। जी जी। थोड़ा मुझे फीडबैक आ रहा है, जरा इको आ रही है, जरा फिक्स करवा दीजिएगा। अच्छा यार, ये देखिएगा जरा इरफान भाई को, आप अपनी बात कंप्लीट करें इरफान भाई, जब तक वो ठीक कर रहा हूं। अच्छा, उसमें जो बॉलिंग की बात अगर करें तो बॉलिंग में हमें कई प्रॉब्लम नजर आए। बॉलिंग के साथ एक और ब्लंडर हमने पूरे वर्ल्ड कप में किया कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल विनिंग स्क्वाड के साथ जाते हो। आपको अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप अपनी ऑल्टरेशन कर सकते हो। मुझे इरफान भाई ये बताइए कि 15 लड़के या 18 लड़के लेके जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर आपने इस तरह की अपनी रिजिड अप्रोच रखी कि हमने एक भी ऑल्टरेशन नहीं करनी। आपने सबसे पहले ये देखा कि हसन अली आपकी जो वीक ऑपोजिशन थी, नमीबिया और स्कॉटलैंड, उनके लिए भी टारगेट बनते रहे, उन्होंने भी ठीक, तो इसमें आपने ऑल्टरेशन क्यों नहीं की। तीसरा ये था कि आपको सबको पता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा फंसते हैं, तो आपने ऑस्ट्रेलिया की गाय क्यों 3 स्पिनर नहीं खिलाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। खैर एनीवेज, आप जो होना था वो हो गया। स्पिन डिपार्टमेंट के साथ अगर बॉलिंग की बात करें
तो आपने एक चीज हमने नोटिस की कि हमारी डेथ बॉलिंग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप पिछली 2-3 सीरीज भी देख लें, साउथ अफ्रीका जो पाकिस्तान आया उसमें भी देखा, आप जब गए साउथ अफ्रीका उसमें भी देखा, आपने देखा कि आपको काफी ज्यादा डेथ ओवर के अंदर रन होते हैं। आपकी न्यू बॉल के साथ तो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शहनशाह, बट डेथ ओवर के अंदर आपकी बॉलिंग उस तरह की एक्यूरेसी नहीं है। तो आपने देखा कि आपको कितना ज्यादा रन हर मैच में हो रहे थे, कंसीड आप कर रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के रन। तो ये एक डेथ बॉलिंग बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप पाकिस्तान वो सरजमीन है जिसने हमेशा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, तो उसमें आपको काम करने की जरूरत है। हसन अली की बात बहुत ज्यादा हो रही है। आप देखें तो डेथ ओवर में शाहीन को भी 3 अगर कैच हसन अली से ड्रॉप हुआ तो ये कहीं भी पॉसिबिलिटी में नहीं आती बात कि शाहीन शाह 3 बॉलों पे 3 छक्के खा ले। ठीक है, वो हम सारे एलिमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल तो आपको देखना पड़ेगा कि फिर इसी तरह हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, उनको भी हमेशा बड़ी बात हो रही थी पहले वर्ल्ड कप से पहले कि वो बहुत ज्यादा रन कंसीड करते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है कि आपके जो पेसर्स हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, वो रन कंसीड ना करें। इसीलिए मैं हमेशा मेरा एक स्टांस था कि आपको वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आमिर या वहाब में से एक का होना बहुत जरूरी था। लेकिन दोनों हमारे पास नहीं थे इरफान भाई, दोनों नहीं थे। चूंकि आपकी बात मैं इससे एग्री करता हूँ इरफान भाई कि हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं फायदा दे जाता है, जैसे शोएब मलिक उस दिन दे गया और फिर हफीज ने जिस दिन 30 रन प्लस किए तो उस दिन फायदा हो गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है तस्नीम। चूंकि वक्त की कमी है तो मैं जरा स्ट्रेटली फिर अब जरा बांग्लादेश वाला टूर हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज मुझे ये बताएं कि फाइनल, व्हाट डू यू सी इन द फाइनल्स? I think that it's super toss dependent. I think Australia और New Zealand की history काफी fascinating है. Australia and New Zealand have played 14 T20s. New Zealand have only won 4 of them. However, 3 of those wins came earlier this year in March in New Zealand. I think that there are some matchups that will be so vital. I want to see if Trent Boult can dismiss Finch and Warner early, then obviously New Zealand will have a very good chance. If Mitchell starts death bowling is good, then they neutralize Tasim, don't you rate Saudi as a good bowler? I do rate Southee as a good bowler, but Southee is an economical bowler rather than a strike bowler, particularly in this competition. Absolutely, I rate Southee is one of the best T20 bowlers in the world, but if we're just looking at what's happened in this competition, he's gone at a great economy. I think it's around 5.5, but he's only picked up, I think, 8 wickets in 6 games, which isn't exceptional. It's not mind-blowing. And then Warner doesn't really have that weakness. He's never been dismissed by Tim Southee in international cricket or T20 leagues, actually. So that's a pretty jarring statistic. I would have to say that Australia, I think they edge out in front of New Zealand purely on the basis of history and purely because I think whoever is going to take that toss is going to win. Again, Taslim, it's stats coming again and again. वफा भाई जल्दी से मुझे ये बताएं कि जी कहिए तस्लीम। नहीं मैं बस कह रही थी कि I'm so sorry about my statistics, love. No. आपके statistics बहुत शानदार हैं. You always speak with the stats, and that's a very good thing. And I learn from you that. अच्छा वफा भाई क्या देख रहे हैं फाइनल में? फिर मैं ज़रा इरफान भाई से आखिरी कमेंट इसी पे लूँगा. जी बिल्कुल, जिस तरह बाकी दोनों दोस्त फोकस कर रहे हैं कि सुपर टॉस पे डिपेंड करता है कि द टीम विच विल विन द टॉस मे बी दे विल विन द मैच, बट आई थिंक दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन न्यूजीलैंड इन मैनी थिंग्स. ऑल दो पिछले मैचेस में मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट करता आया हूँ, तो अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया जीतता है तब भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ गोना विन. अगर टॉस न्यूजीलैंड जीतता है तब भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ गोना विन. हो इरफान भाई क्या देख रहे हैं सर, क्या होने जा रहा है? फाइनल भी बड़ा मज़े का होगा. वैसे दोनों अच्छी टीम्स हैं. ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिल रहा है जो मोमेंटम उन्होंने जिस तरह का लास्ट गेम जीता है, बट टॉस बहुत वाइटल प्ले करेगा. मेरा ख्याल है कि अगर 2 टीम टॉस जीतेगी वो वर्ल्ड कप ले जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उससे चेंज की तरफ जाना है. और न्यूजीलैंड की बॉलिंग ऐसी नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान ने बॉलिंग की या इंग्लैंड ने बॉलिंग की कि वो आपको ज्यादा रन कंसीड करवा दे. इनकी जो बॉलिंग है पूरी जितनी भी वर्ल्ड की टीम्स है सबसे बेस्ट बॉलिंग जो इस टाइम लाइनअप आपकी नजर आ रही है वो न्यूजीलैंड की है. उनका बैलेंस बड़ा अच्छा, सेटलर का, सऊदी का, प्लस उनके पेस बॉलर के अंदर सऊदी है, फिर साथ आपका प्लस जो बोल्ट है, निशो खुद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है. वैसे इरफान भाई मिलन की अगर बात करें तो वो आपको पता है कि फर्गसन के रिप्लेसमेंट में उनको रखा गया, और जिस तरह की उसने इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर दी है, मेरा ख्याल है कि वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है. इंग्लैंड के खिलाफ उसका स्पेल उठा के देखे कि उसने जो डिफरेंस था उस मैच के अंदर वो एडम मिलन की बॉलिंग थी. अच्छा इरफान भाई जल्दी से जरा बैटिंग पर भी किसकी बैटिंग ज्यादा तगड़ी देख रहे हैं दोनों में से? बैटिंग ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की बहुत तगड़ी है. आपने देखा कि 5 आउट होने के बावजूद भी वो चेस कर गए इतना बड़ा टोटल.
तो बैटिंग में तो एडवांटेज उनको है, लेकिन बॉलिंग का जो है वो न्यूजीलैंड को जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है तो मेरा ख्याल है इजीली वर्ल्ड कप ले जाएगा। वैसे बैलेंस देखा जाए दोनों टीमों तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादा फेवरेट नजर आ रही है, बट टॉस बहुत वाइटल होगा। ओके, सो तस्नीम, टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट गेम। इवन टॉस हैज बीन इंपॉर्टेंट फॉर होल वर्ल्ड कप एनीवे। क्या कहती है तस्नीम? Personally, I think New Zealand are the stronger side out of the two, and I think New Zealand can still win even if they lose the toss, but it will require a much more exceptional performance than I've seen them put in this World Cup. ओके जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम समर, क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से। चौधरी इरफान जही, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वफा अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और हमारे लिए नजीब ने भी आज टाइम निकाला, उनका भी बहुत शुक्रिया। कल 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। फाइनल है, बहुत बड़ा मार्का है वर्ल्ड कप का, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मैच। मेरी टीम वैसे न्यूजीलैंड है, जो कि अब तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती। मैं तो चाहता हूँ एक बार जीत ही जाए, ज़रा ये टैबू भी टूटे ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीम्स का। चलें जी, कल आपसे होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।